अपनी 6 रानियों से मधुकर शाह के 8 बेटे हुए। उनकी मृत्यु के बाद ओरछा राज्य 8 टुकड़ों में बंट गया। ओरछा बड़े बेटे रामशाह के हिस्से में आया, लेकिन बुंदेल साम्राज्य और ओरछा की तरक्की का सेहरा तो बंधना था मधुकर शाह के तीसरे बेटे वीर सिंह देव के सिर। बुंदेलों की शान बड़ौनी के वीर सिंह देव को चंपत राय का प्रणाम। आओ चंपत राय आओ। क्या समाचार लाए हो दिल्ली का? बादशाह अकबर अभी भी दक्कन में ही हैं और आपको सबक सिखाने की योजनाएं बना रहे हैं। चंपत राय, 3 बार अकबर और उसके खुशामदी टट्टुओं को धूल चटा दी हमने। सबक तो उन्हें सीखना चाहिए, हमें क्या सिखाएंगे वो? और कोई खबर हो तो सुनाओ। अकबर का बड़ा बेटा सलीम बाप से बगावत करके दिल्ली छोड़कर चला गया है। मेरे गुप्तचरों की खबर है इस समय वो प्रयाग के किले में डेरा जमाए हुए हैं। वीर सिंह देव जी किस सोच में डूब गए आप? मैं सोच रहा था चंपत राय, क्यों न सलीम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। देखो, आज नहीं तो कल हिंदुस्तान का बादशाह वही बनेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर इस मुसीबत के समय हम उसका साथ देते हैं तो कल जरूरत के समय वो हमारी मदद करेगा। इसीलिए सोच रहा हूं प्रयाग चलकर सलीम से भेंट की जाए। ऐसा ही हुआ। वीर सिंह देव से दोस्ती की अभिलाषा सलीम के मन में भी थी। उन्होंने इस बुंदेले वीर को कुछ दिन इलाहाबाद में अपना मेहमान बना के रखा। इसी दौरान खबर आई कि बादशाह अकबर ने अपने बागी बेटे को सबक सिखाने के लिए शेख अबुल फजल के नेतृत्व में एक बड़ी भारी फौज भेजी है। शहजादे सलीम, आप चिंता न करें। मुगलिया फौजों से 2-2 हाथ करने का खूब अनुभव है आपके इस दोस्त को। बुंदेलों की हिम्मत और जाबाजी के हम एक अरसे से कायल हैं वीर सिंह देव। और ये भी मालूम है कितने ही अबुल फजल आ जाए, आप जैसे दोस्तों के रहते वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम वापस बड़ौनी जाकर युद्ध की तैयारी शुरू करें। मैं आपको वचन देता हूं शहजादे कि आपका दुश्मन अबुल फजल युद्ध भूमि से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। नरवर के पास बुंदेला और मुगलिया फौज के बीच घमासान युद्ध हुआ। बुंदेलों की जीत हुई और अपने वायदे के अनुसार वीर सिंह देव ने अबुल फजल का सिर कलम करके चंपत राय के हाथों इलाहाबाद शहजादे सलीम के पास भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद चंपत राय खुशी खुशी बड़ौनी वापस पहुंचे। बधाई हो वीर सिंह देव जी। शहजादे सलीम ने आपको बड़ौनी का जागीरदार नियुक्त करने के लिए आपके राजतिलक की पूरी सामग्री भिजवाई है। वीर सिंह देव का ओरछा की गद्दी पर बैठने का सपना पूरा हुआ सन 1606 में, जब अकबर की मृत्यु के बाद शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान के अगले बादशाह बने। वीर सिंह देव का राज्यकाल ओरछा का स्वर्णिम युग था। सन 1606 से सन 1627 तक के 21 साल के उनके शासनकाल में
ओरछा राज्य ने हर क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। ओरछा का शासन संभालते ही उन्होंने सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण शुरू करवाया। अपने पिता द्वारा शुरू किए गए चतुर्भुज मंदिर को पूरा करवाया और बादशाह जहांगीर की अगवानी के लिए जगत प्रसिद्ध जहांगीर महल भी बनवाया। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के गरीब खाने में हिंदुस्तान के बादशाह का स्वागत है। वीर सिंह देव, मेरे दोस्त, हम तुमसे बगलगीर होना चाहते हैं। जहांगीर ओरछा की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। हिंदू और इस्लामिया कारीगरी का बेजोड़ नमूना 5 मंजिला जहांगीर महल, उसकी बारादरी में बने 5 फव्वारे और लाल पत्थर उनका मन ही मोह लिया। राजा वीर सिंह, आज तक हमने आपकी जाबाजी के चर्चे सुने थे, पर हम देख रहे हैं जितना आप तलवारबाजी के फन में माहिर हैं, उतनी ही काबिलियत और नफासत कला संसार में भी आपका वाजिब है। ये तो आपकी जरा नवाजी है बादशाह साहब। नहीं नहीं, जरा नवाजी नहीं। आपका ये महल और ओरछा की बाकी तमाम इमारतें वाकई काबिल तारीफ है। जहां बना राजा साहब ने आसपास के इलाके में बड़े आलीशान किले भी बनवाए थे। खासतौर पर धमौनी, दतिया और बलवंत नगर के किले तो देखने लायक है। चंपत राय हमारे मित्र हैं, इसलिए हमारी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। जहां बना आप सफर से थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कीजिए, उसके उपरांत भोजन की व्यवस्था है। और फिर ये बात सच है कि वीर सिंह देव ने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। अभी चंपत राय ने जिन 3 किलों का जिक्र किया, उनमें बलवंत नगर का किला और कुछ नहीं, मशहूर झांसी का किला ही है। वीर सिंह देव एक कुशल शासक और कला प्रेमी व्यक्ति होने के साथ साथ अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। सन 1623 की एक घटना है। वीर सिंह देव का बेटा बाघ बहादुर अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरण के शिकार पर निकला। राजकुमार, वो देखिए, हो रहा हिरण उधर घास चला रहा है, पीछा करो। किधर किधर गया वो हिरण? मेरा अनुमान है वो पूरब की ओर गया है। किधर गया? नहीं नहीं, वो उधर दक्षिण पूर्व की तरफ गया है। एक काम करते हैं, वहां वो साधु महाराज बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम बाघ बहादुर बुंदेला है। अभी यहाँ से हिरण निकला, वो पूरब दिशा की ओर गया है। चलो पूरब की ओर। बाघ बहादुर ये समझ नहीं पाया कि साधु महाराज ने मौन व्रत रखा था। दिन भर गलत दिशा में भटककर शाम को जब वो खाली हाथ वापस आया तो गुस्से और निराशा में आग बबूला हो रहा था। साधु जी को देखकर बाघ बहादुर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज किसकी वजह से मेरा शिकार हाथ से निकला, अब ये बनेगा शिकार।
बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था वो। बाघ बहादुर की इस हरकत की खबर वीर सिंह देव को भी मिली। अगले दिन दरबार में बाघ बहादुर बतौर मुजरिम लाया गया और उसके अपराध की सजा सुनाई वीर सिंह देव ने। राजकुमार बाघ बहादुर के इस जघन्य अपराध की सजा है मृत्यु। किले के पीछे वाले मैदान में कल सुबह वही शिकारी कुत्ते बाघ बहादुर पर छोड़ दिए जाए। काल का पहिया कभी रुकता नहीं। 21 साल ओरछा पर राज करके 1627 ईस्वी में बुंदेलों के महानायक वीर सिंह देव का निधन हुआ। ओरछा की गद्दी पर बैठे उनके ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह।